हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो जैसा कि अगर हमारे प्रीवियस एनालिसिस की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ था और मैंने आपको बताया था जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक अच्छी ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही किया मार्केट ने, जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया पर आया और इस रेजिस्टेंस एरिया को जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो आप देख सकते हैं एक अच्छी इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड आपके साथ क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। वैसे तो गोल्ड ने आपके साथ बहुत कुछ कर लिया है क्योंकि आपके अकाउंट भी वॉश कर दिए, और अभी तक जिनके अकाउंट वॉश नहीं हुए या अब एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एंट्री लगाएगा, तो वह इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसके लेवल की बात करूंगा, कहां पे इसके अच्छे लेवल मिल रहे हैं और कहां पर हम एक अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने गोल्ड के अंदर XAUSD गोल्ड के अंदर मैंने H4 के टाइम फ्रेम में और डे 1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो ऊपर ही ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस टाइम में यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक अच्छी ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने चार्ट को H4 के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है तो प्रीवियस का एरिया नहीं नजर आएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक बार मैं चार्ट को डे 1 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर दिया और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है रेजिस्टेंस की, तो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस टाइम में भी एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी जो कि अभी जो यहाँ पर मार्केट की अगर हम करंट लोकेशन देखते हैं तो मार्केट अभी जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास ही है। तो अगर हम छोटी टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट को तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो अब मैं चार्ट को वापस H4 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को H4 के टाइम फ्रेम में वापस ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने दोस्तों थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट को यहाँ पर थोड़ा जूम कर दिया और जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो H4 की जो कैंडल बनी थी तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये नहीं कि जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ आ सकता है। तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो जो भी करंट प्राइस है यहाँ से लगाकर जो ये 2600 का एरिया बना हुआ है तो हो सकता है दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें 2600 तक देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों जो ये करंट लोकेशन है इसी लोकेशन से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाए या थोड़ा ऊपर जाकर या यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो 2600 का एरिया है तो यहाँ पर जो ये 2600 का एरिया है ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। तो मार्केट के चांस है ऊपर की तरफ जाकर भी नीचे की तरफ मूवमेंट करने के या इस करंट लोकेशन से भी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आता है। तो अगर नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है और कहां पर इसके अच्छे लेवल बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था जो ये रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया और जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है क्योंकि मार्केट ने पहले बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था और जब जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ने इसको नीचे की तरफ मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट के चांस है इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के और यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस चांस हो गए ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के।
तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है तो चांस होंगे यहाँ पर बाइंग की तरफ मार्केट के जाने के। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आता है और यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, और जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन बता रखी सपोर्ट की, तो यहाँ तक आकर भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट वीक बनाकर भी वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, और यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद वापस मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ। और अगर हम बात करते हैं जो ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, मार्केट अगर H4 के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि मार्केट अगर आता है यहाँ पर और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है, और यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ। लेकिन जो ये सपोर्ट एरिया मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा ये सपोर्ट एरिया। तो ये जो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट के चांस होंगे इसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया वापस मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो वापस चांस होंगे इसी रेजिस्टेंस एरिया से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट जो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस इसके यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शोल्डर है इधर का बन गया, और अगर मार्केट यहाँ पर भी अगर इस चार्ट को फॉलो करता है, मैंने जैसा बताया अगर ऐसा ही फॉलो करता है तो यहाँ पर भी मार्केट एक शोल्डर और क्रिएट कर सकता है। और जो यहाँ पर ये नेक लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों मार्केट की हमें और नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ब्रेक डाउन करता है तो फिर कहाँ पर चांस होंगे कहाँ तक आने की मार्केट की मूवमेंट के, तो ये जो एरिया मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखा है, नीचे का जो सपोर्ट एरिया, तो मार्केट के चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो मार्केट अगर दोस्तों यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर जो ये सपोर्ट एरिया यहाँ तक मूवमेंट करता है, तो चांस होंगे यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिलने के। और मार्केट को अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो जो ये ट्रेंड लाइन का पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये जो एरिया बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट के चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। और यहाँ पर आता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट बेरिश रहता है और ये जो नीचे का जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद भी मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को भी अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों मार्केट के रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट गोल्ड की हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड का एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह, सिग्नल वगैरह या कोई भी अपडेट हो मैं वहाँ पे शेयर वगैरह करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।